असफलता जो है ना, फेलियर, उसको बहुत प्यार से सम्मान के साथ स्वीकार कर लेना सबसे कठिन चीज होती है। इसको बोलते हैं अमरसा। मेरे मन में जलन है, मैं किसी के उत्कर्ष को, उसकी अच्छी परिस्थिति को, दूसरे लोगों की अच्छी परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूं। विशेष रूप से अगर वो व्यक्ति मेरा ना शत्रु है, दुश्मन है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच होता है तो उस समय हम सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया को जीते जाना चाहिए। क्यों पता है? पाकिस्तान हमारा शत्रु है। एक व्यक्ति जब बहुत सफल हो रहा है, हर चीज में विजय हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, और मैं उस क्षेत्र में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता हूं, तो मैं ना उसकी सफलता को देख नहीं पाता हूं, उसका सामना नहीं कर पाता हूं। उसकी बात भी कोई करता है ना तो मेरा मन अशांत हो जाता है, और उस समय मैं ढूंढता रहता हूं कुछ ना कुछ चीजें और दोष निकालता हूं। दोष कहां से निकाला जाए? अगर कोई मुझसे आके बोलता, अरे देखो वो जो बगल वाला पड़ोसी है ना कितना महान है, उसने ऐसा ऐसा काम किया है, और हमको अंदर से जलन होगा, हम ढूंढेंगे दोष। हम बोला, अरे जाओ रहने दो, तुम क्या जानते हो उसका निजी जीवन, मैं तो उसके घर में जाकर देखा हूं, ऐसा ऐसा करता है। तो ना हम हर समय कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं ताकि उस व्यक्ति को नीचा दिखा सके। ये जो आदत है ना, ये जो जलन है, इसको बोलते हैं अमरशा। और ये जो जलन है इसका कोई इलाज नहीं है। शायद बाकी और जो चीज है, जो कमियां जिसको बोली जाती है, कमियां, वीकनेसेस है, उसका कोई ना कोई इलाज होगा, लेकिन जलन का इलाज ढूंढना बहुत कठिन है। इसलिए देखिए अलग अलग यहां क्षेत्र में, विषय के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, यहां तक कि आध्यात्मिकता के भी क्षेत्र में यह होता है। अलग अलग स्वामी लोग लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, बोलते हैं अरे वो तो शंकराचार्य है ही नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है, हम तो उसको शंकराचार्य मानते ही नहीं है। अरे वो क्या स्वामी है, उसका तो 100 शिष्य है, और मेरा क्या है, मेरा तो 90 ही शिष्य है, उससे 10 कम है। तो जलन हो जाता है। जलन की समस्या ना हर जगह है। इससे स्वतंत्र हो जाना और दूसरे व्यक्ति की श्रेष्ठता को सराहना, और वो भी मेरे अपने ही क्षेत्र में। एक जो डॉक्टर है वो ना सराह सकता है दूसरों की श्रेष्ठता को, एक क्रिकेटर की श्रेष्ठता को, उसको इसमें कोई समस्या नहीं आती। एक डॉक्टर है, एक संगीतज्ञ, शास्त्रीय संगीत में वो श्रेष्ठ है, उसको सराह सकता है, कोई समस्या नहीं, हम उसको सराह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा कर रहा होता है ना, कोई श्रेष्ठ है ना, बहुत कठिन हो जाता है मुझे वो स्वीकार करना। तो इस तरह से ना एक संगीतकार दूसरे संगीतकार को सराह नहीं सकता, अप्रिशिएट नहीं कर सकता। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, एक स्वामी दूसरे स्वामी की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं कर सकता। यह बड़ी समस्या है। आपको पता है मोक्ष क्या है? इससे फ्रीडम प्राप्त कर लेना, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना मोक्ष है। सोचिए कितना वंडरफुल स्टेट ऑफ माइंड है ये, कितना अद्भुत मन हो जाएगा हमारा। आप ना सबके लिए अच्छे शब्द बोलेंगे। किसी ने पूछा कि यहां पर हम कैसे सबके लिए अच्छे शब्द बोल सकते? सब में कोई ना कोई अच्छा चरित्र है। यहां पर स्वामी लोग भी है, सब में कुछ ना कुछ अच्छा है ना। एक स्वामी बड़ी अच्छा काम कर रहा है, समाज का सेवा कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है चारों तरफ, एक देश से दूसरे देश। एक स्वामी है जो घर में ही बैठकर चुपचाप ना पढ़ा रहा है लोगों को। एक स्वामी है जिसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, तो वो अपने चमत्कारी शक्ति से लोगों का भला कर रहा है। तो यहां पर ना ये क्षमता प्राप्त कर लेना कि हम दूसरों को सराह सके, अच्छे शब्दों का उपयोग कर सके, ये बहुत सुंदर और अद्भुत चरित्र है जो ज्ञानी के अंदर होता है।